नमस्कार दोस्तों, दुनिया में एक नया देश और बन चुका है जिसका नाम है बलूचिस्तान। और इसी के साथ पाकिस्तान का नक्शा भी बदल चुका है। पाकिस्तान का भूगोल बदल चुका है और भूगोल बदलेगा तो इतिहास निश्चित ही बदला हुआ दिखाई देगा। देखते हैं बलूचिस्तान कहाँ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी भाग में स्थित पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। यहां की जनसंख्या मात्र 1 करोड़ 23 लाख के आसपास है। जी हां दोस्तों, यह राज्य भारत पाकिस्तान की स्वतंत्रता के समय से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता रहा है और इसे स्वतंत्र करवाने में बीएलए मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1970 के बाद से ही बीएलए सक्रिय रहा है ताकि बलूचिस्तान को स्वतंत्र करवाया जा सके। इनका मानना है कि उनके साथ में बहुत अधिक पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं और वह विश्व समुदाय से और भारत से अपील करता है कि उसे स्वतंत्र करवाने में सहयोग करे। बलूचिस्तान जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसकी भौगोलिक स्थिति में देखें तो उसके उत्तर में अफगानिस्तान दिखाई देता है और पश्चिम में ईरान, जबकि पूरब में पाकिस्तान के दो प्रमुख राज्य दिखाई दे रहे हैं, पंजाब और सिंध। इसका दक्षिणी भाग अरब सागर से लगता है। अरब सागर से लगने के कारण बलूचिस्तान सीधा भारत से कनेक्ट हो जाता है और इस प्रकार से भारत को एक बड़ा बाजार मिलने की भी संभावना है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों में तो यह धनी है, किंतु आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से यह काफी निम्न स्तर पे हैं। यहाँ आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं हो पाए हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पर यह खबरें निरंतर चल रही हैं कि हम अब आजाद हैं, बलूचिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रमुख नेता मीर यार बलोच के द्वारा यह घोषणा की गई है और कहा गया है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र देश हो चुका है और स्वतंत्र देश की घोषणा करता है। साथ ही बलूच नेता ने भारत से भी और यूएनओ से भी स्वतंत्र देश के मान्यता प्रदान करने की मांग की है। इतना ही नहीं, बलूच नेता ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में नई दिल्ली में दूतावास के लिए बलूचिस्तान को स्थान दिया जाए। इसके साथ ही साथ बलूच नेता ने एक बात और रखी कि भारत जो पीओके को खाली करवाना चाहता है, पीओके की जो मांग कर रहा है वो उचित है। पाकिस्तान को पीओके जल्दी से खाली कर देना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में भारत का हिस्सा है। इस प्रकार से बलूच नेता और बलूचिस्तान भारत के समर्थन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने यह भी बात कही कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा बलूचिस्तान को तो सपोर्ट करना ही है, साथ ही भारत को भी सपोर्ट करे ताकि पीओके भारत को मिल सके। देखिए, विश्व समुदाय में वैश्विक मंच पर क्या क्या नया परिवर्तन होने जा रहा है आपके सामने है। बलूचिस्तान के द्वारा जो मांग की गई है वो स्पष्ट यहां भारत से मांगा समर्थन। यह सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की भी मांग की गई है। बलूचिस्तान पूरा समर्थन करता है कि पाकिस्तान को पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। इस प्रकार की भी स्पष्ट मांग आ रही है। आगे देखते हैं, बलूचिस्तान के भूगोल की यदि बात की जाए तो इसका एक विशिष्ट भूगोल दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि यह एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर पठारी भाग हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्र इसका मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। पूर्वी क्षेत्र मैदानी है तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी है, यहां कृषि अधिक होती है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्र में भी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के बावजूद कृषि की प्रधानता है। यहां कई खनिज पाए जाते हैं। कृषि में फलोत्पादन को अधिक प्राथमिकता मिलती है। यहां फलों का अधिक उत्पादन होने के कारण
इसे फलों की टोकरी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां से उत्पादित फलों का निर्यात होता है। इस क्षेत्र में हालांकि यह प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी काफी आकर्षक का केंद्र है, किंतु यहाँ की जलवायु थोड़ा सा विशिष्ट है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी है। गर्मियों में मैदानी क्षेत्र का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से प्लस पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान -10 डिग्री से लेकर -15 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से यहाँ का क्लाइमेट एक विशिष्ट है। हालांकि यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ पर वर्षा 2 मानसून से होती है। एक तो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो यहाँ से आती है, हालांकि इनसे वर्षा की काफी कमी है। लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा यहाँ पर कुल हो पाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अलावा शीतकाल के समय भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो यहां पर वर्षा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ मतलब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो शीतकाल में वर्षा करते हैं, जिससे वहां के होने वाले फलों का उत्पादन में काफी फायदा होता है। साथ ही जो खरीफ की या जो वर्षा काल के समय जो फसल होती हैं, उससे दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ होता है। हालांकि यह कृषि प्रधान और प्राथमिक क्रियाकलापों पर आधारित है। यहाँ पर सर्विस बहुत ज़्यादा सेवाओं का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत कम है, यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम है। जहाँ तक कि महिला साक्षरता लगभग 13 से 15% तक है, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या अभी निरक्षर है। इस वजह से यहाँ सेवाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार से देखें कि एक बलूचिस्तान दुनिया के नक्शे में एक नए रूप से उभरा है। दोस्तों, भारत से जो बलूचिस्तान ने मान्यता की मांग की है, आप भी भारत के नागरिक हैं, आप क्या कहेंगे? क्या दुनिया में सबसे पहले भारत को बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता दे देनी चाहिए? यदि हाँ तो बताइए क्यों, और यदि नहीं तो बताइए क्यों नहीं दी जानी चाहिए? इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है? यदि आपके माइंड में भी ऐसे कोई प्रश्न है तो वो कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप जानना चाहते हैं और इकोनॉमी के बारे में भी, अर्थव्यवस्था के बारे में भी, या अपने बिजनेस के बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हैं, तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके फायदे के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।